नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत लोकतंत्र में। यूपी में आज सियासी तूफान बिल्कुल चरम पर है दोस्तों। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर सत्ता परिवर्तन की शुरुआत कर दी है दोस्तों उन्होंने साफ कहा, यूपी में बदलाव बिल्कुल संभव है। चलिए सुनते हैं चंद्रशेखर आजाद की उन 5 बड़ी घोषणाओं को जिन्होंने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी थी। 4 जून, क्योंकि 4 जून इसलिए महत्वपूर्ण है, पिछले लोकसभा का जब रिजल्ट आया 2024 का, तो 4 जून को ही आजाद समाज पार्टी कांचीराम का पहला संसदीय सदस्य नगीना सिद्दीकी पार्टी ने फैसला लिया है कि इस दिन को हम लोग उत्सव की तरह मनाएंगे और पूरे प्रदेश और देश में जहाँ जहाँ हमारे दुनिया में भी जहाँ हमारे आंदोलन जुड़े हुए लोग रहते हैं, वो सब लोग इसको उत्सव के रूप में स्वीकार करेंगे और अपने परिवार के साथ खूब मिठाई और तमाम तरह के जो है संकल्पों के जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, संकल्पों के साथ इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए 2027 की तैयारियों में कमर कसें। पार्टी का ये मानना है कि ये केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, जो सत्ता परिवर्तन यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो संविधान बचाने के लिए, सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए, बहुजन समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, किसान, मजदूर, युवा, महिला एवं वंचित वर्गों को एकजुट करने के उद्देश्य से ये यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, बहुजन समाज का संकल्प है, आजाद समाज पार्टी विकल्प है, सत्ता परिवर्तन अब की बार बहुजन समाज होगा हुक्मरान। इस संदेश के साथ ये यात्रा आगे बढ़ेगी, जो तमाम पहलुओं को छुएगी, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भेदभाव हो, चाहे उपेक्षा हो, चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी हो, सारे पहलुओं को ये यात्रा छुएगी। पहली बड़ी घोषणा दोस्तों, शिक्षा में क्रांति। चंद्रशेखर ने कहा, मेरी सरकार बनी तो 1 रुपए में MBBS डॉक्टर बनवाऊंगा। वकालत और इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई फ्री में होगी दोस्तों। जी हाँ, कक्षा 1 से 12 तक एक समान शिक्षा का मॉडल लागू किया जाएगा। पेपर लीक को हत्या के समान संगठित अपराध मानकर सख्त सजा दी जाएगी। दोस्तों चंद्रशेखर की वही दूसरी बड़ी बात, गठबंधन के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उन्होंने यह साफ संदेश दिया, नौकरी दो या कुर्सी छोड़ दो। युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की नहीं। 403 सीटों पर तैयारी बिल्कुल पूरी है। गठबंधन के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। जी हाँ, वहीं चंद्रशेखर आजाद की तीसरी बड़ी बात, आरक्षण और किसान हित। SC ST OBC को प्रमोशन में आरक्षण। जी हाँ, आज पिछड़ी जातियों को 15% आरक्षण, महिलाओं को 50% आरक्षण, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो। जी, किसानों को MSP की कानूनी गारंटी और फसल नुकसान की भरपाई। जी, वही चौथी महत्वपूर्ण बात जो है दोस्तों, प्रीपेड मीटर पर हमला। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि प्रीपेड मीटर का मुद्दा उन्होंने उठाया, जिसके बाद सरकार ने चुनाव के डर से इसे वापस ले लिया। लेकिन चुनाव खत्म होते ही फिर स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी होगी दोस्तों। इसीलिए उन्होंने कहा, हम सरकार को टालना चाहते हैं। जी दोस्तों, ये है चंद्रशेखर के बड़े बड़े वादे, युवाओं, महिलाओं, किसानों, पिछड़ों और गरीबों को ध्यान में रखकर। तो सवाल यह है कि या ये घोषणाएं सिर्फ नारे बनकर रह जाएंगी, या यूपी में सच में सत्ता परिवर्तन की आंधी आएगी। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू तो हो चुकी है, यूपी की सड़कें भी गूंज रही हैं दोस्तों। अब देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं। आगे की खबरें देखने के लिए भारत लोकतंत्र न्यूज पर जुड़े रहिए मेरे साथ।